कि मैं चीजों को समझ के मौका जरूर दिलाऊंगा। आज कोई बात करना है तो आप यहाँ आकर के 30-40 लोग आके पर्सनल हमसे मिल सकते हैं और इसी तरह हम पुरानी नियमावली की फिर से होगा, ये पूरा उम्मीद है डीएम सर ने। और स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में अगर कोई मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर। आज जिलाधिकारी मनीष वर्मा के साथ में वार्ता हुई है और जो अपर जिलाधिकारी हैं सत्यम मिश्रा, उनके साथ में भी वार्ता हुई है। अच्छी बात यह कि विद्यार्थी जो लगातार धरना प्रदर्शन इतने दिनों से कर रहे हैं, उसका असर है कि शासन और प्रशासन पूरा प्रयागराज दबाव में है। विद्यार्थियों की बात को समझा, विद्यार्थियों की पीड़ा को समझा और यहाँ पर देख सकते हैं जिलाधिकारी ने खुद पहल किया और जो अपर जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी पहल किया। विद्यार्थियों की एक एक बात को सुना कि जो टीजीटी पीजीटी की नई नियमावली है उससे किस तरीके का नुकसान हो सकता है, पूरी बात आपको बताएंगे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह इस वीडियो के लास्ट में। पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्या वार्ता हो रही है। तो सुनिए आज छात्रों की क्या वार्ता हुई है, इस पूरी वार्ता का सार क्या है। स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में अगर कोई मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि है तो जिलाधिकारी महोदय। और हम लोग इतनी जो 11 तारीख से लगातार जो पत्थर गिरजागर सेल लाइन धरना स्थल पर मजबूती से सवाल कर रहे थे, हमारा सिर्फ उद्देश्य दो था कि हमारी मांग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक मजबूती से पहुँचे। उसके कई चरण हुए, हमने 3 चरण में आंदोलन किया और तीनों चरण आंदोलन में हमें सफलता मिली। 6 दरवाजे हम लोगों ने पहले से तोड़ लिए थे और अब 7वें दरवाजे को तोड़ने के लिए थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ रही है, लेकिन हमें यकीन है कि अब हम लोग पुरानी नियमावली से विज्ञापन लाने में एकदम करीब आ गए। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत स्पष्ट कहा है, हालांकि ब्रीफिंग में मैं था, लगभग 1 घंटे हमने उनको समझाया कि पूरा मामला क्या है। फिर सभी साथियों को बुला करके हम अंदर गए। या मेरे पर्सनल बिहेव पर कि हमने कहा सर सभी जो है पीड़ित हैं, हमको आप कह देंगे ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन जो बाहर है उसको मैं भरोसा कैसे दिलाऊंगा, क्योंकि मैं बजरंग बली सीना फाड़ी दिखा दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है सबको अंदर बुला लीजिए और सब लोग अंदर गए। और आपने सुना ही होगा कि उन्होंने सीधे कहा कि जो वहाँ मुख्यमंत्री जी के पास ब्रीफिंग करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री जी के पास ब्रीफ करेंगे और डीएम साहब स्वयं वहाँ जाकर के बात करेंगे, फोन से बात करेंगे और समझाएंगे कि पुरानी नियमावली ही एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आने पर किसी को कोई समस्या नहीं है, सब जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसमें नियमावली में बदलाव, नियमावली में परिवर्तन, यह एक जटिल प्रक्रिया है। इससे क्या होगा कि चीजें लेंदी हो जाएंगी। तो पूरा मिलाकर के जो बात आई है स्पष्ट, वह पुरानी नियमावली के आधार पर ही आई है और यकीनन मुझे भरोसा है प्रशासन पर भी। और हर हाल में एक और पुरानी नियमावली जो है आएगी और पुरानी नियमावली के आधार पर जो है विज्ञापन जारी होगा। उन्होंने ये कहा कि आप लोग खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से बात करेंगे। हाँ, उन्होंने अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको लखनऊ भेजेंगे और आप लोगों में से कुछ लोगों को लखनऊ भेजेंगे अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा लेकिन अभी अगर जहाँ भी जरूरत हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने यही एक चुनौती है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखें, मैं चाहूँगा कि आप लोग संतुष्ट रहिए। अगर आपको युवा मंच पर भरोसा है तो पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा और उसके लिए हर स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे। ये अमित बताइए, आप लोग कितने आश्वस्त हैं अभी? डीएम सर की बातों से पूरी तरह आश्वस्त हैं हम लोग। वो बोले कि मुझे सारी बातों को समझ गए हैं और मुझे संतुष्ट है, मैं अपनी बातों को वहाँ पे रखूंगा। कि अनिल भाई के अंदर थे, सब लोग थे अंदर, तो इसीलिए संतुष्टि है कि सर मिलना चाह रहे थे, सब लोग मिल लिए हैं। आने वाले विज्ञापन में मौका मिलेगा। बाकी जब लखनऊ जाने की बात है, लखनऊ भी जाया जाएगा, जो समय आने जैसे प्रयास करेंगे। है कि आप लोगों की जो आंदोलन की जो मांग है वो सकारात्मक पहुंच रही है। प्रयागराज प्रशासन भी इस बात को मानता है कि पुरानी नियमावली द बेस्ट ऑप्शन फॉर यूथ था सही, क्योंकि उन्होंने लास्ट में भी बोला कि हम इस सारी चीजें संतुष्ट हो चुके हैं, 5 से 7 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो मौका मिलेगा जरूर, एक बार मौका जरूर दिलाएंगे। सब लोग बैठे हुए। एक चीज और बहुत अच्छी कही हाँ। कि जो नियमावली के जो मतलब आ रही है, वो अचानक बदलाव उनको भी रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरानी नियमावली पर ही आप लोगों को ही राहत इसमें से मिलेगी और हम पूरी कोशिश करते हैं, यही विकल्प है। और हम लोगों ने भी यही कहा कि भाई हमें एक मौका चाहिए, हमें ये नहीं है कि हम कोई नई नियमावली से विरोध कर रहे हैं, नहीं, हमें पुरानी नियमावली से इस बार हमें आप जो है हमें विज्ञापन दे दीजिए, इसके बाद आप जो भी करना हो करिए भाई।
आप लोगों को ये जो प्रशासन का जो रुख है, जिस तरह से आप लोगों के पक्ष में जा रहा है, जी संतुष्टि है? जी बहुत एडीएम सर ने बहुत सहयोग किया, सत्यम मिश्रा सर ने बहुत सहयोग किए और मनीष सर भी सहयोग किए। एडीएम सर ने मतलब ऐसे समझिए प्रयागराज प्रशासन इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है, सहयोग भी कर रहा है। मुद्दे में प्रयागराज प्रशासन जानता है कि जो छात्र, जो नौजवान, जो युवा मंच टीम लगातार आंदोलन कर रही है, तो जनूनी मामला है और इससे जो डिनाई नहीं किया जा सकता, और पुरानी नियमावली ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है और विज्ञापन। अभी आप लोगों का क्या अभी रहेगा? हाँ अभी हाँ ये सवाल आपका अच्छा है हाँ। कि जैसे कि हम लोग लगातार 11 जून से आंदोलन कर रहे थे, तो अभी क्या है कि हमें 3-4 दिन समय देना चाहिए। जी सर भी बोले कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करें, कोई साधु महात्मा तो है नहीं कि आंख बंद करेंगे तुरंत कनेक्शन हो जाएगा। तो प्रशासन भी समझ ले, और इसके बीच में 3-4 दिन आंदोलन हम लोग स्थगित रखेंगे, क्योंकि 4 तारीख तक परीक्षा है। हाँ, तमाम लोगों के घर में परीक्षाएं हैं। 6 तारीख फिर अभी 6 तारीख की हम घोषणा नहीं करेंगे। हाँ बात बताइए। समझिएगा। प्रशासन के द्वारा जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलती है, अगर पक्ष में मेरे रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अवगत करा दूंगा, नहीं होगा तो फिर हम तो मैदान में हैं ही। जी जी जब ऐलान करेंगे मैदान जंग शुरू। डीएम साहब ने कहा भी कि हम पूरी कोशिश तो रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके अपने वार्ता से नहीं होगा तो आप लोगों को भी जी 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 3-4 लोग को भेजने के लिए बोले लखनऊ जाइए। वापस धरने में आप लोग आना चाह रहे हैं? नहीं धरने में हमारी मांगे पूरी हो जाए, धरना नहीं करना है भाई साहब। बता दें आपको कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शांतिपूर्ण से। ये तो परिस्थितियां बदल इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं आप कैमरा दिखाई, कोई आंदोलन करने वाला दिख रहा है? कोई नहीं, कोई सब शिक्षित हो गए। जानते हैं सब उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर है। जो आप धरना दे रहे हैं, तो आप धरने में इस समय इतना मतलब धूप है, गर्मी है, दिक्कत है, ये आप लोगों की तकलीफ को समझ रहे हैं। जी 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 वो हमारी दिक्कत को समझे, और ये भी कहा सत्यम मिश्रा सर बहुत सहयोग किया, दोनों लोग बहुत ही अवेयर अधिकारी, बहुत अवेयर किया, बहुत सहयोग ये भी किया। कहा कि यदि आपको कोई बात कहनी है तो आप हमारे हाँ, पास इसी तरह मीटिंग कर लेंगे फिर हम लोग। मीटिंग करके हाँ। तो आप लोग ऐसे धूप में धरना का सड़क पे मत उतरिए। सबको कहा कि आप सबको। लोग चाहे तो 30-40 लोग आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल 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 बहुत अच्छा। हम लोग क्या माने, इस आंदोलन की दिशा क्या जा रही है? आंदोलन की दिशा यही है कि 7वां दरवाजा टूटेगा, पुरानी वाला विज्ञापन आएगा, बस जी खत्म। जोर जाओ। तो और एक और तो छोटा वाला किसको दिए हैं? एक पतला वाला था ना, ये पतला वाला है। ये तो यहाँ पर एक सर हैं, जरा हम उनसे पूछेंगे। जितने भी लोग आपने कुछ बोला था वहाँ पर, कुछ सुझाव दिए थे, कुछ विकल्प दिए थे, आपने क्या कहा था वहाँ पर? हाँ देखिए, जो मनीष कुमार वर्मा जी हैं, डीएम हैं प्रयागराज में, उनसे बातचीत हुई हम लोगों की, और जब मेरी बारी आई बात रखने की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पुरानी नियमावली है, पहली तो हम लोग उस पर बातचीत रखे कि पुरानी नियमावली पे बात हो। फिर उनका सवाल ये था कि नई नियमावली से अगर होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आपको शामिल कर दिया जाए। तो चूंकि हम लोगों की मांग उसमें ये भी थी कि जो प्रभावित करीब 5 लाख लोग हैं उनको फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। तो ऑप्शन इसमें ये दिया गया, मैंने ये कहा, सुझाव दिया कि ये कोई पहली बार नहीं है कि अचानक नियम बदला है, और हमेशा बदले हैं। डीएसएसबी ने बदला है, यूजीसी ने बदला है, यूपीएससी ने बदला है। तो नियम बदलने से हमें कोई दिक्कत गुरेज नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि हम अपना जीवन कई साल इसमें लगा चुके थे। नहीं, ये बात जिलाधिकारी महोदय को काफी समझ में आई थी। जी, जी। यूजीसी वाली बात जो और CSAT से जो तुलना की गई थी, 2-3 उदाहरण, तो वो उदाहरण से काफी तो समझ गए थे कि मामला, तो उसमें एक मौका देने की बात। एक मैंने उसमें सुझाव यह दिया कि अगर आप हमें चाहते हैं कि हम नए वाली योग्यता को ही धारण करें, हमको 5-6 साल का मौका दिया जाए। पुराने हमारे पसीने को देखते हुए एक बार अवसर दिया जाए और हमें मौका दिया जाए। जब हम पास हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो हम अपनी डिग्री को प्रूफ करेंगे। हम डिग्री चाहे इग्नू से, चाहे राजर्षी से, कहीं से ला करके डिग्री आपको देंगे। बहुत बढ़िया ब्रीफ किया था आपने जी। आप कुछ कहेंगे? नहीं, सर ने जो है, डीएम साहब ने हम लोगों को सभी को बहुत समय दिया, और उन्होंने 1 घंटे लगभग सभी की बातें सुनी, समझी। जब उनको बात समझ में आएगी कि हमारी जो मांग है वो वाजिब है, हमारी गलत मांग नहीं है, तब उनको समझ में आ गया कि अब हम बात जो है मुख्यमंत्री से कार्यालय से बात करेंगे। क्या उन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे कार्रवाई आपके पत्र पर, जो मांग पत्र आपने दिया? ये जो मांग थी हम लोग उनको बताए, उस चीजों को समझे, और बाकी फिर बुलाए लोगों को समझने के लिए, और फिर बोले कि हम आप बातों को समझ गए पूरी तरह से। हम यहाँ पे जो उच्च अधिकारी है, सीएम सर से भी बात करेंगे, इस पे मीटिंग करेंगे, फिर आवश्यकता पड़ेगी फिर आप लोग को बुला लिया जाएगा। लेकिन आप लोग धरने में मत जाइए,
पूरा आश्वस्त किए कि हमें चीजों को समझ के मौका जरूर दिलाऊंगा। और यदि कोई बात करना है तो आप यहाँ आकर के 30-40 लोग आके पर्सनल हमसे मिल सकते हैं और इसी तरह हम पुरानी नियमावली की फिर से होगा, ये पूरा उम्मीद है डीएम सर ने, और पूरा सहयोग एडीएम क्या सर भी लगता है दिए। आपको? अरे इनको इधर एक बाइट इनको दीजिए जरा। और क्या लगता है आप आज जो मीटिंग हुई जिलाधिकारी